बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, कौन बेटा किसका। ये कॉलम 2 फरवरी 1999 को शाया हुआ था। ये इसका पहला हिस्सा था। अगला हिस्सा आप बाद में सुनेंगे। आइए सुनते हैं। मोरखा 11 जनवरी की उम्मत के मुताबिक वाशिंगटन से एपीपी ने खबर दी है कि सदर बिल क्लिंटन बॉबी एन विलियमसन के बच्चे डैनी का बाप नहीं है। इस बात की तस्दीक सदर क्लिंटन के डीएनए के बाद हुई। खबर में इस बात की वजाहत भी की गई है कि बॉबी एन क्लिंटन साबिका तवाइफ है। खबर में ये नहीं बताया गया कि अगर बॉबी एक साबिका तवाइफ है तो वो हालिया क्या होगी। गालबन वही पुराने रस्म रवाज के मुताबिक कह बच्चों पी रिश्वत पेशा कुनद दल्लाली। ये समझ में नहीं आया कि साबिका तवाइफ बॉबी एन विलियमसन को अपने बच्चे की वल्दियत कायम करवाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई। जिस माहौल और मुआशरे की साबिका तवाइफ वो है, उसमें किसी लड़के के बाप होने या न होने से क्या फ़र्क पड़ता है। गालिबन ये देखते हुए कि आजकल अमेरिका में हर ऐरी गैरी नत्थू खैरी सदर क्लिंटन से अपने ताल्लुकात के हवाले से मुबालगा में सच्ची कहानियाँ सुनाकर अहमियत हासिल करती जा रही है और पीले अखबारात से पैसे बटोरने में मसरूफ़ है। बॉबी एन ने भी सोचा होगा कि क्यों ना मैं भी इस बहती गंगा से हाथ धो लूँ। सदर का नाजायज़ सही बेटा होने की बात ही कुछ और है। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग सियासी जलसों में नारा लगाते हुए अपने बाप का बेटा होने के बजाय किसी और शख्स से भी वल्दियत का नाता जोड़ने में फ़ख्र महसूस करते हैं। जमहूरियत के मुकाबले में बादशाही निज़ाम में कुछ खराबियाँ हैं तो कुछ खूबियाँ भी हैं। मसलन दूसरी जंग अज़ीम में जब अंग्रेज़ का एक बहुत बड़ा दस्ता मशरिक़ बईद में महवरी ताकतों का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरा तो अक्सरियत को टॉमी कहा जाता था। इस वक्त हमने सुना दरोग बर गर्दन रावी कि ये वो लोग हैं जिन्हें अपने बापों और जिनकी माओं को अपने शौहरों का नामो निशान तक नहीं मालूम। बस कोई आवारा मजनून रुस्वा सरे बाजार किस्म का मर्द आया और बायसे तख्लीक टॉमी बनकर रातों रात गदली फजाओं में गुम हो गया। अब चूंकि मुलाजमत के कागजात में हर शख्स को अपनी वल्दियत के खाने में अपने बाप का नाम लिखवाना पड़ता है, लिहाजा इन टामियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने इस खाने में अपने बाप का नाम शहनशाह मुअज़्ज़म बरतानिया लिखवा दिया था। ऐसे लोगों को टॉम एटकिंस यानी नमूने के नाम यानी फला फला का बेटा समझा जाता है। बहरहाल इस तरह शहनशाह मुअज़्ज़म के लाखों बेटे मैदान जंग में उतरे हुए थे। अब अगर यही तरीका अमेरिका के जमहूरी मुल्क में राइज होता तो वहाँ की हर बॉबी एन के बेटा अपने बाप के नाम के खाने में सदर अमेरिका लिखवा देता। इस सूरत में सदर बिल क्लिंटन को भी उस रुसवाई और दुश्वारी का सामना न करना पड़ता जो उसे करना पड़ा। ये नहीं मालूम कि तख्त बरतानिया में कोई मलका फायज होती तो उस वक्त ये सितम रसीदगान शब्द यानी टॉम एटकिंस के बेटे अपनी वल्दियत के खाने में किसका नाम लिखवाते होंगे। गालिबन मलका के शौहर यानी मर्द अव्वल का नाम लिखवा देते होंगे, क्योंकि मर्द अव्वल का बेटा होना किसी मर्द दोयम और मर्द सोयम के बेटे होने से तो बेहतर है। यूरोप की किसी सल्तनत का एक किस्सा मशहूर है कि यहाँ दरबार में एक शख्स पेश हुआ जो हू बहू बादशाह की शक्ल का था। बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ इस महल में रही है? उसने जवाब दिया, नहीं आलीजा, मेरा बाप इस महल में मुलाजिम था। इस कॉलम की इब्तिदा में मैंने इस अमर पर ताज्जुब का इजहार किया था कि एक मखसूस माहौल और मुआशरे की औरत को अपने बेटे की वल्दियत कायम कराने की ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं है। हर औरत की फितरी ख्वाहिश है। आखिर इसी मुआशरे की औरत तो वो भी है जो अभी कुछ दिनों पहले तक अपनी बेटी की वल्दियत तस्लीम करवाने के लिए एशिया के एक मुसलमान लीडर के पीछे पड़ी रही, उसे भी डीएनए टेस्ट वगैरह करवाने का चैलेंज देती रही। लेकिन बाद में ये खबर आ गई, आखिरकार वो लीडर लंदन होते हुए अमेरिका गए और फिर वो लीडर और लड़की के बाप बेटी से इस तरह चुपचुपाते हुए मिले जैसे आ मिले सीना चाक आने चमन से सीना चाक। बस ये हुआ कि इस मिलाप का ऐलान नहीं हुआ, ये कोई ऐसी बात भी नहीं थी। आखिर निकाह का ऐलान भी तो नहीं हुआ था। बहरहाल कुछ भी हो, ये वल्दियत वाला मामला बड़ा अजीब व गरीब होता है। ऐसे मौके पर मुझे एक लतीफ़ा नुमा वाक़या याद आया। तक़सीम हिंद से पहले हिंदुस्तान में नस्ली एतबार से 3 किस्म के लोग रहा करते थे।
नंबर 1, हिंदुस्तानी जिनके माँ और बाप दोनों हिंदुस्तानी थे, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख और पारसी वगैरह। इसके अलावा ईसाई भी होते थे, बस शर्त ये थी कि माँ और बाप दोनों हिंदुस्तानी हो। नंबर 2, अंग्रेज जिनके माँ और बाप दोनों का ताल्लुक इंग्लिस्तान से होता था। नंबर 3 पर एक ऐसी नस्ल पाई जाती थी जिसको एंग्लो इंडियन कहा जाता था। इसकी असलियत ये थी कि बहुत से अंग्रेज अपने घरों में हिंदुस्तानी औरतों को बतौर बीवी या दाश्ता रख लिया करते थे। ये अमूमन ईसाई होती थीं, लेकिन इनका ताल्लुक बहरहाल इंग्लिस्तान से नहीं होता था, बल्कि ये हिंदुस्तानी होती थीं। तो इस अंग्रेज मर्द और हिंदुस्तानी औरत से जो औलाद पैदा होती थी उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता था। पहला ऐसा यहाँ पे ख़त्म हुआ, कौन बेटा किसका। ये कॉलम था शाह फारूकी साहब का, जो 2 फरवरी 1999 को जारी हुआ था। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।